नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th में। ठीक है, इसमें जो कल स्टार्ट किए थे दोस्तों आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो उसमें से जो आपको हम कल बताए थे 2.2 एक्सरसाइज में प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। ठीक है दोस्तों, उससे आज आगे बढ़ेंगे और इस लेसन को आज दोस्तों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2 से और इसे समझते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। ठीक है, मेरे भाई बहन, ठीक है, जो क्लास 10th के देख रहे हैं इस वीडियो को, कृपया एक दूसरे में जरूर इसे शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इसे देखिए साथियों, यहाँ पे कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंक तथा शून्यंक के गुणकों के बीच जो है ना संबंध भी बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे है आपका 4s का स्क्वायर, फिर आपका लिखा हुआ है माइनस में 4s प्लस लिखा हुआ है आपका 1 बराबर 0। दोस्तों, आप यहाँ से करेंगे क्या, सबसे पहले इसके मूल आप निकालिए। ठीक है, तो मूल कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड पहले इसका करना पड़ेगा। जैसे देखिए दोस्तों, हम कहें कि ये 4 एकम 4 है। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें से कि हमें गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा और घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 4s का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सकते हैं 2s और माइनस कितना 2s, 2 दूना 4 होता है और -2 कितना हो गया आपका 4s, ये कितना हो गया प्लस आपका 1 बराबर 0। दोस्तों, यहाँ से आप 2s जो है ना कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 2s माइनस यहाँ पे बचेगा आपका 1 और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है साथियों, अब आप देखिए यहाँ से आगे, जैसे हम कहे कि जब आप यहाँ से दोनों जब मिलता है ना आपस में तो इसको एक ठो को बाहर निकाल लेते हैं। मतलब इस तरह से दोस्तों आप लिखेंगे कि 2s माइनस कितना है आपका 1 और यहाँ से भी आप लिखेंगे 2s माइनस कितना हो गया आपका 1, यानी कि इसको लिख दिए। ये दोनों दोस्तों आप बराबर किसके हैं, 0 के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ से हम लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ भी कितना हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/2, ये माइनस में था गया प्लस में और 2 आ गया नीचे। यहाँ से भी दोस्तों s का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/2। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ कि जब आप मूल निकाले तो 1/2 और बीटा का मान भी कितना हो गया आपका 1/2। ठीक है, जब आप इतना कर ही लिए तो अब आप बताइए हमको कि मूलों का योग होता क्या है। कल आपको हम बताए थे साथियों यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो आप इसे जोड़िए 1 प्लस 1/2, फिर आप यहाँ से लिखिए 1/2 गुना 1/2, ये कितना आ गया दोस्तों आपका 1 और ये कितना आ गया आपका 1/4 होगा ना। जब देखिए आधा रुपया और आधा रुपया तो कितना हो गया 1 रुपया होगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए कितना गया 1 बाय कितना गया आपका 4। दोस्तों, जब आप यहाँ तक निकाल लेंगे तो निकालने के बाद फिर इसकी जांच जब करनी होती है तो आप करेंगे क्या, इसे समझिए। सबसे पहले आप देखिए ये कौन से फॉर्मेट में है, तो द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में है, आपको पता है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में जब होता है तो हम कहते हैं ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि पॉलिनोमियल्स है। तो साथियों आप देखिए कि a का मान कितना हो गया आपका वहां से 4 और b का वैल्यू कितना हो गया आपका माइनस में 4, c का वैल्यू कितना हो गया आपका यानी कि प्लस में 1। ठीक है, अब आप बताइए दोस्तों हमको कि मूलों का कल योग आपको हम क्या बताए थे, मूलों का योग। ठीक है, -b/a, हाँ या ना। मतलब जब एक तो मूल जब आप निकाल लेते योग करना है तो ऐसे आप निकालिए, लेकिन अगर आप ये नहीं है तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं मूलों का योग क्या होगा, मतलब कि आपका -b/a। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आप लिखेंगे, देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है, यहाँ से माइनस में 4 है तो -4/a का वैल्यू कितना है आपका 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा साथियों आपका 1। अब देखिए मूलों का गुणनफल कितना होता है आपका c/a। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना है आपका माइनस में 4, a का वैल्यू कितना है ओनली फॉर 4, तो ये कट गया, ये कितना गया दोस्तों आपका यानी कि माइनस में आपका 1। अब आप यहाँ हमको बताइए दोस्तों, यहाँ से तो ये आपको कितना आ रहा है माइनस में यानी कि
देखिए ये ए है, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए साथियों यहाँ से कि सी बटे ए है, सी का वैल्यू कितना है साथियों, यहाँ से देखिए सी का जो वैल्यू है आपका कितना है 1 है, और ए का जो वैल्यू कितना है आपका 4 है। हो गया दोस्तों। हम कहे कि अगर मान के चलिए जैसे हम इसको बनाए तो ये चीज सेम यहाँ पे आ गया, तो वैसा ही इसमें भी यहाँ पे सेम आना चाहिए, तभी इसका आंसर हो सकता है सही, ठीक है। तो ये मिल गया, इसमें आपका एक आया था, एक आया योग में, गुणनफल में कितना आपका 1/4 है, तो 1/4 आया, ठीक है, समझ गए। देखिए तो आपको इस तरह से ही बनाना है, समझ गए ना। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए सवाल नंबर 3 को, साथियों सवाल नंबर 3 में क्या कहता है इसे आप समझिए। कहता है कि 6x का स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, माइनस लिखा हुआ है 7x, ठीक है। दोस्तों आप देखिए यहाँ से कि ये अभी जो है ना, मतलब गुणनखंड के लिए इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। मतलब आप लिख सकते हैं 6x का ए है 6x का स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पे कितना हो गया आपका -3 बराबर 0, ठीक है। दोस्तों ये जो है ना, ये आपका कितना है, यहाँ पे 6 या 18 होगा। ऐसा कौन सा टेबल है इसमें से जब गुना करेंगे हम तो 18 आएगा, और उसके बाद फिर जब उसमें हम घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो आपका 7 आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया 6x का स्क्वायर, ये आपका हो गया 9x, माइनस कितना हो गया, यहाँ पे आप लिखिए 2x। तो देखिए 9 दूना कितना हो गया आपका 18, और 9 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा आपका 7x, माइनस में आ गया, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखे। अब देखिए यहाँ कितना गया -3 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से जब कॉमन आप निकालेंगे तो यहाँ से आप कॉमन निकालिए 3x, तो कितना बचेगा, 3 दूना 6 हो गया 2x, और यहाँ से कितना आपका, ये 3 दिया ही आपका हो गया 9, यहाँ से कॉमन निकालिए आप 1, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 2x, और यहाँ कितना हो गया ओनली फॉर 3 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3x + 1 आया, और यहाँ से 2x - 3 आया, ये दोनों आपस में बराबर 0 के हैं। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1/3 माइनस में, और यहाँ कितना हो गया आपका प्लस में 3/2, यही होगा। दोस्तों अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये मेरा अल्फा है और ये मेरा क्या है, बीटा है, ठीक है। उसके बाद आप दोस्तों इसको पहले जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो कितना आएगा, आप देखिए -1/3 प्लस कितना हो गया आपका 3/2। साथियों इसे सॉल्व कीजिए, ये देखिए 2 एकम 2 होगा, 3 तिहाई कितना होगा आपका 9 होगा, हाँ या ना। ये 2 एकम 2, 3 तिहाई 9, तो कितना बचेगा 7/6, यही आएगा। नहीं समझे, देखिए हम कहे कि दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 6, ठीक है। तो यहाँ 3 दूना 6 और 2 यानी कि माइनस में 2 से आपका हो गया कितना 2 तिया 3 तिहाई 9, कितना बचा आपका 7/6, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए 7/6, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, गुणनफल में आपको हम बताए हैं कि आप जानते हैं गुणनफल के लिए क्या होता है, यानी कि -1/3 गुना आपका 3/2, ये इससे कट गया -1/2, इतना आया ना अभी आपका मूलों का योग गुणनफल में। तो आप दोस्तों जैसे कि आपको जांच करना होगा तो आप क्या करेंगे बताइए। तो जांच करने के लिए आप जांच तो यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद ए का वैल्यू कितना देखिए 6 है, बी का वैल्यू कितना है -3a, बी का वैल्यू आपका कितना है -7 है, और सी का वैल्यू कितना है -3 है। तो आप जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो आप देखिए माइनस में कितना है b है दोस्तों, तो आप लिखेंगे -7, और देखिए a का वैल्यू कितना है आपका 6 है, मतलब यहाँ से कितना हो गया 7/6, ये आपका मिल गया। फिर देखिए ये c का वैल्यू कितना है, c का आपका 6 है, और a का कितना है 6 है, तो ये कट गया इससे एक मरते में, सॉरी c का वैल्यू आपका -3 है, सॉरी देखिए ये गया -3, ये कितना गया आपका 1/2 माइनस में आ गया। दोस्तों तो आपको इस तरह से ही बनाना है, समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। चलते हैं आगे। आप देखिए सवाल नंबर 3 पे, या तो दोस्तों आप इसको बना सकते हैं आप खुद से, ठीक है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में इतना ही सवाल है, तो इसी तरह से
इसमें पूछा गया है, ठीक है। समझिए आगे। साथियों देखिए, हम कहते हैं सवाल नंबर, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ दोस्तों 5 नंबर में या तो फिर 3 नंबर आपसे जो है ना, इसका मतलब कि 6 नंबर क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपसे। हम देखिए बता देते हैं आपको यहाँ से, मान लीजिए डी यानी कि 4 नंबर। देखिए लिखा हुआ है आपका 4s का स्क्वायर प्लस लिखा हुआ दोस्तों आपका 8s, ठीक है। साथियों अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए या तो फिर इसको आप x से मान लीजिए, अच्छा रहने दीजिए, ठीक है। देखिए साथियों हम कहे कि आप जो है ना इन दोनों से जो कॉमन निकालेंगे साथियों, वो क्या कॉमन निकालेंगे बताइए, क्योंकि यहाँ तो न पुराने के लिए हमको बोल रहा है कि हमको 8 चाहिए, 5 चाहिए, गुणनखंड है, ठीक करिए। देखिए साथियों तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें से आप 4s कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि 4s जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचता है, ओनली फॉर s प्लस यहाँ क्या बचेगा, ओनली फॉर 2 बराबर 0। दोस्तों अब जो है ना ये 4s बराबर 0 के है और s प्लस 2 भी बराबर 0 के है, तो s का मान कितना हो गया, 0/4 मतलब कि हीरो मतलब 0 आया। फिर s का मान कितना गया आपका, -2। तो एक बार दोस्तों ये आपका अल्फा का मान हो गया और ये आपका बीटा का मान हो गया। अब इसको जांच कर दीजिए भाई साहब को, ठीक है। तो आप जानते हैं मूलों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो एक बार देखिए ये 0 लिखे, प्लस लिख दें यहाँ पे हम -2, तो कितना आ गया, -2 ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 गुना -2, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिए। अब दोस्तों इसका जांच जब कीजिएगा ना, तो जांच करने के लिए आप देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, क्या करेंगे देखिए माइनस में, देखिए मतलब b का जो वैल्यू कितना क्या है आपका, यहाँ से देखिए a b है, c यहाँ पे है क्या, नहीं है साथियों। तो c जब कुछ ना रहे तो 0 मान लेंगे, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं, समझिए। जैसे दोस्तों हम यहाँ से कहें कि a का मान कितना है, ये b का मान यहाँ से देखिए a b का मान कितना आपका 8 है, तो यहाँ पे आप लिखिए -8। a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू आपका 4 है, तो यहाँ पे लिखिए 4, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा -2, ये मिल गया। आप देखिए c का मान कितना साथ, यहाँ से c का मान आपका 0 है, ठीक है, इसको नहीं लेना है, मतलब कि a b, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो c 0, ठीक है। a का वैल्यू कितना आपका 4 है, मतलब कि ये 0 हो गया है, दोनों मिल गया। तो इस तरह से आपको मिलाना है, समझ रहे हैं दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है सवाल नंबर 5 में, जैसे यहाँ पे कह रहा है t² - 15 है, तो अब इसमें आप बताइए क्या करेंगे। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, देखिए इसे आप अपने से दोस्तों बना सकते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे हम कहें 5 नंबर में लिखा हुआ है t² - 15, ठीक है, बराबर मान लेंगे 0 के। दोस्तों कितना होगा, t² बराबर हो गया आपका 15, मतलब ये हुआ साथियों मेरे प्यारे भाइयों, देखिए मतलब t का मान कितना आ गया, √15 प्लस माइनस। मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप जो है ना इसमें आप अल्फा का जो मान मानिएगा वो एक बार रूट में 15 मान लीजिए, बीटा का मान एक बार रूट में 15, लेकिन ये माइनस है मान लीजिए, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, जैसे जो प्रक्रिया आपको हम बताएं सेम टू सेम वही कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से अब बनाएंगे, तो बताइए मूलों का योग क्या होगा भाई साहब, समझिए दोस्तों। एक बार लिखें हम आपका √15 और प्लस यहाँ पे है, लेकिन एक बार यहाँ पे क्या है, बीटा का मान माइनस में √15 है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब कि 0। अल्फा इंटू बीटा देखिए, यानी कि √15 गुना माइनस में √15, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई साहब, 15 ही आएगा। मतलब कि ओनली फॉर यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस में 15। देखिए दोस्तों हम कहें कि अल्फा का मान कितना है आपका 15 है रूट में, ठीक है, इस तरह से, तो इतना आ गया। अब इसका जांच भी कर लीजिए, देखिए जांच कैसे होगा, मतलब यहाँ से बताइए कि b का वैल्यू कितना है, ये a और ये आपका b है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं साथियों कि b का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, b का तो मान यहाँ दिया हुआ है ही नहीं भाई साहब,
तो 0 हो गया, ठीक है। और ए का मान 1 है तो यहाँ इसका वैल्यू और पूरा 0 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना देखिए तो ए बी, सी का मान भी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, सी का जो मान है दोस्तों, यहाँ से सी का मान देखिए, कोई संख्या के मतलब कि एक्स के साथ रहता है ना, तब हम लगाते हैं कि वो आपका ए बी है, ठीक है। लेकिन अगर संख्या खाली लिखा हुआ है तो मतलब वो सी का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गया आपका माइनस में यहाँ पे 15 और ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 1, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 15, जो कि मिल गया आपका, ये जांच भी हो गया। अब आप दोस्तों इसमें जो है ना सवाल नंबर 6 जो है इसका बना सकते हैं खुद से, ठीक है दोस्तों। हम आते हैं सवाल नंबर 2 में। इसमें क्या कहता है इसे आप समझिए, 2 का 2 नंबर, ठीक है। कल आपको हम बताए थे, इसका भी एक सवाल देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे, क्योंकि सवाल सब बताना है, ठीक ना। बस आप पढ़ते रहिए, मन से देखिए आराम से। और एक दिन आपको जो है ना दोस्तों हम बताएंगे कि जो सेट आप मतलब एग्जाम हुआ है ना, उसका जो प्रश्न बना है उन सभी प्रश्न को यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जब लेसन 2-4 और ख़त्म हो जाएगा तब, क्योंकि तब आपको समझ में भी अच्छे से आएगा कि नहीं ये सभी जैसे हम पढ़े हैं तो वहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है साथियों। तो चलिए देखते हैं इसमें। सवाल नंबर 2 का 2 में कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक का योग और गुणनफल दिया हुआ है। दोस्तों तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ पे देखिए मूलों का योग आपको दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, साफ वहाँ पे लिख दिया पहले। सिर्फ आपको बोला है द्विघात बहुपद निकालिए, एकदम आराम से देखिए। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, कि एक्स का स्क्वायर माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस पे मान पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए जैसे हम कहें कि सवाल नंबर 2 में देखिए, वहाँ पे दोस्तों आपके पास बुक है तो लिखा हुआ होगा, एक में √2 है और एक में क्या है 1/3 है, ठीक है, यही है। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ से सिर्फ मान रख देना है, ठीक है। ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका √2 है और यहाँ पे एक्स है, प्लस ये कितना हो गया आपका 1/3, यही आपका आंसर हो गया। नहीं तो आप जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा देखिए। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये आपका ये हो गया 3 और ये कितना हो गया आपका 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप गुना करेंगे तो 3√2x प्लस आप कितना हो गया 1 दोस्तों। तो ये बराबर 0 के है, मतलब कि 3x का स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपका 3√2x प्लस 1, ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। तो इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, लिखा हुआ है आपका 0 एंड आपका √5। एक बार दोस्तों ये आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। इसी में आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है साथियों, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से जो है ना ये मान लीजिए ये आपका 0 इंटू एक्स है, प्लस ये इसका वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है यानी कि √5। क्या करेंगे कि एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका √5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जो सवाल बच गया है इसे आप अपने से बनाइए, ठीक है, खुद से, क्योंकि अब इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। कल आपको हम बताएंगे यानी कि 2.3 का टोटल जितना भी उसमें भाग विधि से आपको बनाना है, ठीक है साथियों। और कल की वीडियो में जो है ना दोस्तों हम मतलब वहाँ पे हमेशा कह रहे थे द्विघात समीकरण कर रहे थे, लेकिन वो आपको हम बता रहे थे द्विघात बहुपद, ठीक है। सॉरी दोस्तों इसके लिए। तो आप हमेशा जब कभी भी ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। अभी दोस्तों आपको हम बता रहे हैं क्या पोलिनोमियल्स द्विघात बहुपद, ठीक है, तो वो ठीक ना। इसके बाद जो है ना आपको हम टोटल जितना भी लेसन है और एक सवाल भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना, हम उस तरह से आपको बताते हुए चलेंगे। बस सिर्फ आप मन से पढ़ते रहिए और 10th में कंफर्म है कि आपको अच्छे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। फिर दोस्तों आपको हम यहाँ पे संस्कृत भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप संस्कृत का एक क्लास देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ संस्कृत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।